हाँ, तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ज़लालत हासिल करके भारत से कैसी फीलिंग्स है आप लोगों की? मेरे चेहरे पे आप लोग देख रहे हो, सुकून और इत्मीनान, क्योंकि मुझे पता था कि यही होना है और मैंने अपनी वीडियोज़ में काफ़ी दफ़ा यही बात बोली कि हमारे साथ यही होगा, जो आज के मैच में कर दिया इंडिया ने हमारे साथ। अब मुझे समझ आइए रिज़वान ने पहले बैटिंग क्यों ली थी? उनको डर पड़ गया था कि यार अगर इनको हमने पहले बैटिंग करा दी रोहित शर्मा को, शुभमन गिल को, श्रेयस अय्यर को, विराट कोहली को, तो ये कहीं 400 बोर्ड में ना लगा दें। क्योंकि उसको अपने बॉलर्स का पता था मोहम्मद रिज़वान को कि ये मैं जो है ना थर्ड क्लास बॉलर्स लेके जा रहा हूँ अपने साथ, क्योंकि दबाव है मेरे ऊपर। मुझे मेरी मर्ज़ी की सिलेक्शन तो मिली नहीं, तो जो रेलू कट्टे मुझे मिले हैं मैंने उन्हीं से परफ़ॉर्मेंस दिलवानी है। तो इसलिए उसने पहले बैटिंग ली ताकि हम एक छोटा टोटल लगाएँ और इंडिया जो है वो जट से चेज़ करे और कुछ इज़्ज़त रह जाए, जिस तरह अभी रह गई है। ठीक है, तो अब मुझे समझ आ रही है कि मोहम्मद रिज़वान ने पहले बैटिंग क्यों ली, इस वजह से ली। और ये जो सिचुएशन है ना, इसका मुझे पहले से पता था कि पाकिस्तान के साथ होना है, इसलिए मुझे अफ़सोस नहीं है। मैं इसकी आपको छोटी-सी मिसाल दूँगा, एक मरीज़ होता है ना, वो जवान बूढ़ा होता है, फिर करते-करते बीमार होता है और फिर वो मरने वाला होता है, सबको पता होता है कि यार ये डेथ बेड पे है, ठीक है? अब ये मर जाएगा। सबको पहले से पता होता है, वो तैयार होते हैं ज़हनी उस चीज़ के लिए ना, ज़हनी तौर पे उस चीज़ के लिए तैयार होते हैं। तो पाकिस्तानी टीम का भी यही हाल था कि ये लोग पहले से ही बीमार हो चुके थे, फिर दिन-ब-दिन ये मज़ीद बीमार होते जा रहे थे और पता था कि इन्होंने मरना ही मरना है। तो इसलिए मुझे दुःख नहीं है। एक बंदा होता है इंडिया जैसा जो अचानक मर जाए ना, अगर पाकिस्तान आज इंडिया को शिकस्त दे देता ना, तो फिर वो एक बात होती सोचने वाली कि एक बंदा बिल्कुल ठीक-ठाक था यार, इसे पता नहीं क्या हो गया, ये क्यों अचानक मर गया, उसका ज़्यादा दुःख होता है। एक जो बंदा मरने वाला हो, जो सिसकियाँ ले रहा हो आखिरी, तो वो मर जाए तो फिर उसमें दुःख नहीं होता। आज हमारी टीम के साथ भी यही था, पहले से ही भी लोग सिसकियाँ ले रहे थे, तो आज अगर ये लोग हार गए तो इसमें दुःख वाली कौन-सी बात है? क्योंकि जिस टीम की सिलेक्शन है वो आप लोग कह लें कि लाइक डिसलाइक के ऊपर बेस कर रही हो और सियासी तौर पर बेस कर रही है, जिसके पीछे सियासी बैक हो, एक कॉल आ जाए कि इसको खिलाना है, तो उसको खिलाना है। बाकी जो हैं सारे रेलू-कट्टे टीम से बाहर कर दें आप लोग। जो टूर कर रहे हैं टीम ऑस्ट्रेलिया का, जो टूर कर रहे हैं टीम साउथ अफ्रीका का, उनको आप बाहर कर दें और ऐसे प्लेयर्स को लें जिनका नामो-निशान ना हो और फिर आपने एक जो ओवर हाइप क्रिएट की हुई है अपने सो कॉल्ड पेसर्स की, उनको आप जो है खिलाएँ अपनी ज़िद में। यही पेस अटैक हमारा गया था 2023 के वर्ल्ड कप में, वहाँ पर बुरे तरीके से ज़लील होकर आया। यही पेस अटैक हमारा चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहा है और हमारी टीम बुरे तरीके से ज़लील हो गई। होम टीम थी, सबको यही था कि कप अपने मुल्क में ही रहेगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन इसके बिल्कुल ही बरअक्स हुआ। सबसे पहले आपको न्यूज़ीलैंड ने तोड़ा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तोड़ा, 2 बार ट्राई सीरीज़ में और 1 बार चैंपियंस ट्रॉफी में। उसके बाद भारत के साथ मैच था, सब यही कह रहे थे यार हमने इतनी क्रिकेट खेली दुबई में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारी टीम अच्छा करेगी। एक उम्मीद मुझे भी थी कि कुछ करेंगे, लेकिन गंद करेंगे, इसकी उम्मीद भी थी और वही इन्होंने किया और उम्मीद पर पूरा उतरे हैं। मैंने तो पहले ये बात बोल दी थी कि मुझे इनसे उम्मीद नहीं है, ये हारेंगे, तो मुझे इतना दुःख नहीं होने लगा क्योंकि मुझे पहले से पता था ये होना है। या तो होना कि टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करती आ रही हो, जिस तरह 21 के वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारे, सेमीफाइनल में जाकर डायरेक्ट हार गए, तो उस चीज़ का दुःख हुआ कि हाँ यार, एक टीम इतना अच्छा खेलते-खेलते एक असली कैच ड्रॉप किया और हम लोग मैच हार गए, उस चीज़ का दुःख होता है। लेकिन एक टीम जो पहले की मरी हुई है, जिसके अंदर सिलेक्शन ही नहीं है, जिसके पास ना पावर हिटर है, जिसके पास ना बॉलर्स हैं, जिसके पास ना कोई काम का बैटर है, उससे हम क्या जो है तवक्को करें। अभी मैं आप लोगों को बताऊँ ना, अगर चेंजिंग्स की बात करूँ मैं टीम के अंदर, तो भाई देखो टीम के अंदर अभी आपको टोटल सफाया फेरना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है ना वो रिवाइव करे, और मोहसिन नकवी साहब से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मोहसिन नकवी साहब मेरी बात सुने आप। ये जो है ना आपने ग्राउंड अगर इतने कम टाइम में तैयार कर दी ना स्टेडियम, तो मेहरबानी करके टीम भी तैयार कर दे कम अरसे के अंदर, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये जो हमारे है ना प्लेयर सो कॉल्ड सुपरस्टार्स, इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया टीम का और हमारी टीम का बेड़ा गर्क करने में पीआर एजेंसीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। और ये जो सोशल मीडिया पे बैठ के पेजेस चला रहे होते हैं ना, वो जो वीडियोस एडिट करके कवर ड्राइव की, स्ट्रेट ड्राइव की, ऑन ड्राइव की, पुल शॉट की और फिर सजदे करते हुए एक पीछे जो ड्रामेटिक म्यूज़िक लगा के
और जो एक वीडियो एडिट करके ना प्लेयर्स की, उनकी जो आप लोग हाइप बनाते हैं ना, उस चीज़ ने हमारी क्रिकेट को तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। लोग जो है ना फिर ऐसे प्लेयर्स को बहुत ही बेस्ट प्लेयर समझ बैठते हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। उन प्लेयर्स की वीडियोस देख-देख के उनके दिमागों के अंदर ना एक चीज़ पक्की हो जाती है कि यार ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, हकीकत में वो प्लेयर्स होते ही कुछ नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं होती। अभी हमारे बॉलर्स हैं, इनकी आप परफॉर्मेंस दिखा दें, नसीम शाह की आप परफॉर्मेंस दिखा दें, जब से वो इंजरी से वापस आए हैं, उनकी कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस सामने नहीं आई। शाहीन शाह अफरीदी जब से इंजरी से वापस आए हैं, उनकी कोई परफॉर्मेंस हमें नहीं नज़र आई। हारिस रऊफ इंजरी से आए और इंजरी में ही चले गए, अभी भी इंजरी में ही है। तो उनकी तो कोई परफॉर्मेंस मुझे नहीं नज़र आई। उसके बावजूद हमने नहीं सॉरी, ये जो सिलेक्शन कमेटी बैठी है, इन्होंने ज़बरदस्ती इन्हीं को खिलाया कि यार और हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। और सबसे बड़ा जो झूठ बोला जाता है कि यार पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई टैलेंट ही नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है। भाई बहुत टैलेंट है हमारे पास इस चीज़ की, आप लोग छोड़ दें कि नहीं है टैलेंट। हमारा टैलेंट दुबई किधर से जाता है, मैं आपको बताता हूँ। हमारा टैलेंट दुबई जाता है क्लब क्रिकेट लेवल से, जहाँ पे जो ये कोचेस का माफिया बैठा हुआ है ना, ये मांगता है क्रिकेटर से। ये जो छोटे छोटे गरीब घरों के बच्चे होते हैं ना, इनसे मांगते हैं ये लोग पैसे, ये इनसे मांगते हैं रिश्वतें। ग्रेड 2 ग्रेड 1 के मैचेस खिलाने के लिए लोगों से भारी रिश्वतें ली जाती हैं बच्चों से कि तुम हमें पैसे दो तो हम तुम्हें ग्रेड 1 ग्रेड 2 के मैचेस खिलाएंगे। वो बच्चे जो होते हैं ना टैलेंटेड, वो पैसे नहीं दे सकते। कोई दिहाड़ीदार मजदूर है, कोई क्या काम कर रहा है, कोई कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो वो ऊपर नहीं आ सकते। वो ना तो इन लोगों की रिश्वतें दे सकते हैं, जो ये बैठे हुए हैं खा रहे हैं हराम। इन लोगों के पेट नहीं भर सकते, इन लोगों का पेट मिट्टी ही भर सकती है। आम बंदा या बच्चा गरीब घर का नहीं भर सकता। तो एक गरीब घर का बच्चा जो किट नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तो वो क्रिकेट कैसे खेलेगा? और वो फिर रिश्वत कैसे देगा इन कोचेस को ग्रेड 1 ग्रेड 2 के मैचेस खेलने के लिए? उसके बाद डिपार्टमेंटल क्रिकेट में आने के लिए वो किधर से आएगा? फिर वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी तक किधर से पहुँचेगा? अगर वो उसकी किस्मत बहुत उसका साथ दे दे, वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल जाए, तो उसके बाद वो परफॉर्मेंस देगा भी ना। तो अगर उसकी किसी कोच के साथ, अच्छे कोच के साथ सलाम-दुआ नहीं है, उसकी बैक पे कोई बड़ी सियासी सिफारिश नहीं है, तो वो रीजनल लेवल पे नहीं आ सकता। उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आएगी सामने, उसको कोई सिलेक्ट नहीं करेगा, तो वो ऊपर नहीं आएगा। तो फिर आप लोगों को यही लगेगा कि हमारे पास टैलेंट ही नहीं है। भाई हमारे पास टैलेंट बहुत है, भरा पड़ा है। ये मंजन ना बेचो लोगों के सामने बैठ के जी हमारे पास टैलेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और जो टैलेंट है आप लोगों के पास अभी मौजूदा, उसको तो आपने नहीं खिलाया। मैं बंदे गिनवा के दे दूँ आपको, अगर ये बंदे आपकी टीम में होते, जो सो कॉल्ड सुपरस्टार्स जो हमारे सरों पे मुसल्लत हैं, इनके अलावा अगर मैं आपको अभी बैठे-बैठे यहाँ पे 3 से 4 नाम गिनवा दूँ, या आपकी टीम के अंदर होते, तो क्या आपकी टीम ना जीतती? एक मोहम्मद वसीम जूनियर, किधर है वो बंदा? उसको क्यों टीम से बाहर किया हुआ है? क्या उसका गुनाह है? क्या उसकी ऐसी बुरी परफॉर्मेंसेज़ है जिसकी वज़ह से आपने उसको बाहर किया? साजिद खान का मैं पिट मरा कि यार एक बंदे को ले आओ, एक्सपीरियंस बंदा, उसने आपको टेस्ट मैचेस जितवाए हैं, उस वो बंदा एग्रेसिव है, वो टीम को जोड़ के रखने वाला बंदा है, उसको आप लोगों ने क्यों नहीं खिलाया? उसकी आपने सलाहियतों से क्यों नहीं फ़ायदा उठाया? उसको आप क्यों नहीं साथ लेकर गए? उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते, उसके एग्रेशन से फ़ायदा उठाते। आपकी स्पिनिंग अटैक में साजिद खान होते, क्या न्यूज़ीलैंड ना फँसता? क्या इंडिया ना फँसता? मोइन अली ने 11 दफ़ा आउट किया विराट कोहली को। मोइन अली कौन है? ऑफ स्पिनर है इंग्लैंड की टीम का। आप ज़रा जाके स्टैट्स उठा के देखना, आपको लग समझ जाएगी। तो क्या साजिद खान नहीं कोहली को पकड़ सकते थे? ये तो मैं एक सिर्फ छोटी-सी आपको मिसाल दे रहा हूँ। इसके अलावा ज़मान खान, क्यों है वो टीम से बाहर? क्यों वो टीम का हिस्सा नहीं है? क्यों वो फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं है? यार कितने क्रिकेटर्स के हमने करियर तबाह और बर्बाद कर दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो मैं लेता होता हूँ ज़्यादातर जुनैद खान, राहत अली। किसी को आज पता है राहत अली किधर है? एक बॉलर आया था बिलाल आसिफ, डेब्यू में 5 उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आउट किए थे दुबई में, शायद आपको याद हो या ना हो। आज वो बॉलर किधर है? किसी को कुछ पता है? कितना टैलेंट हम लोगों ने गर्क कर दिया, किसी को कुछ पता है? कोई जवाब देने वाला है? क्या उन प्लेयर्स के जिनकी पीआर एजेंसीज मजबूत है, उनके पीछे जो टैलेंट है जिसकी पीआर एजेंसी नहीं है, तो वो नहीं खेल सकेगा? आज आमिर जमाल किधर गए हमारे? अच्छा ऑलराउंडर आपको मिल गया एक, उसने अपना टैलेंट आपको दिखा दिया ऑस्ट्रेलिया में, तो उसको ग्रूम करना, उसकी फिटनेस का ख्याल रखना किसका काम है? उसको समझाना बताना किसका काम है कि भाई आपने कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना है, आपने अपनी फिटनेस को किस तरह लेकर चलना है, आपने जो है किस तरह टीम के अंदर रहना है।
और किस तरह मैचेस जितवाने हैं आपने, किस तरह बैटिंग करनी है, आपका रोल क्या है, आपने बॉलिंग में कितने ओवर्स करवाने हैं, आपने बैटिंग को किस तरह लेकर चलना है, आपने पावर हिटिंग किस तरह करनी है, आपकी पावर हिटिंग का रोल हमें चाहिए टीम में, आपको इसलिए रखा गया है। आपने अगर ऊपर से विकेट गिरती है फिर आपका रोल क्या होगा, क्या उसको किसी ने बताया, क्या उसको किसी ने ग्रूम किया। अभी जो है टीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इब्रार अहमद की जगह बनती है और दूसरा ये मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा, ये दो बंदे आप कर ले, वनडे टीम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी और किसी भी प्लेयर की जगह नहीं बनती माजरत के साथ। एक प्लेयर आपने जो फ़खर जमान था वो निकल गया, दूसरा आप उससे बड़ा एक नई फिल्म लेकर आ गए इमामुल हक साहब, बड़ी मुश्किल से उससे जान छुटी थी। और लोग जो है स्टैट्स दिखा रहे होते हैं कि जी इमामुल हक के आउटस्टैंडिंग स्टैट्स, भाई उसके अफलातून स्टैट्स, ये है वो है। मुझे आप लोग बताएं इमामुल हक के स्टैट्स का मैं क्या करूं, इसमें मुझे बताएं पाकिस्तान जो है वो कितने मैचेस जीता है ये इमामुल हक की परफॉर्मेंसेस की बेस पे, या विनिंग कॉज में इमामुल हक के कितने मैचेस हैं कि इमामुल हक की इनिंग की वजह से पाकिस्तान जीता हो, विनिंग कॉज में कितनी सेंचुरीज है इमामुल हक की, आप मुझे बता दें फिर मैं मानूं कि हाँ वाकई स्टैट्स हैं। आज कोहली की सेंचुरी आ गई, पता चलता है मानने वाली बात है की के नहीं की सेंचुरी, उसने किस तरह टीम को लेकर गया वो। आज बैटिंग देखी थी श्रेयस अय्यर की, किस तरह उसने दिलेराना बैटिंग की, उसने तो नहीं प्रेशर लिया कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा हूँ। शुभमन गिल ने बैटिंग की, उसने तो नहीं प्रेशर लिया मैं पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा हूँ। उसने तो नहीं प्रेशर लिया मेरे सामने इतना बड़ा ईगल, एक्सपीरियंस ईगल आया है, उसने तो निकल निकल के मारा है, उसने तो नहीं आज लिहाज किया। विराट कोहली ने जिस तरह बैटिंग की उस तरह हमारे प्लेयर कर सकते हैं? वो तो एक गलती से बॉल होगी रोहित शर्मा को जो बोल्ड कर दिया शाहीन शाह अफरीदी ने, वो गलती से बॉल होगी थी वरना होनी नहीं थी। वो भी यकीन करें नहीं होनी थी बॉल, बस वो गलती से होगी। बाकी अब आप लोग बताएं क्या इन लोगों पे क्या बात करूं मैं, ये तो मैंने पूरी पहले बात की 10 मिनट, वो तो मैंने यही की ना कि इनके अंदर गलतियां क्या हैं, ये दुरुस्त कौन करेगा। आज छोड़ दे स्टैट्स में, हम क्या बात करें भाई, हम मैच हार के चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए, हम लोग डिफेंडिंग चैंपियंस थे, हमारे होम ग्राउंड में बात हो रही है, हमारे होम ग्राउंड में ट्रॉफी हो रही है, हम ही जो है वो बाहर हो गया। तो उस पर हम क्या बात करें, मैच के ऊपर क्या रोए भाई, हम बुरे तरीके से हार गए। उसकी क्या वजूहत है, वजूहत वही है जो पिछले ट्राई नेशन सीरीज से चलती आ रही है, बल्कि उससे भी पहले से वही वजूहत हमने ट्राई नेशन सीरीज में भी चलाई और वही हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी लेके चले। और फिर सबसे बड़ी चीज टीम के अंदर यूनिटी ही नहीं है, शाहीन अपनी मर्जी कर रहे हैं, हारिस अपनी मर्जी कर रहे हैं और बाकी बाबर अपनी मर्जी कर रहे हैं। उनका बाबर का दोस्त आज इमाम भी आ गया, नीचे हारिस और शाहीन की दोस्ती चल रही है, आगा सलमान और मोहम्मद रिजवान की दोस्ती चल रही है। सऊद शकील जो है वो यूनिवर्सिटी में बैठे हुए सिंगल बॉयज की तरह बाकी सबको देख रहा है, यार ये सारे तो कपल बना के बैठे हैं, वो अकेला अपना बैठा हुआ है कि यार मैं किसके साथ कपल बनाऊं। उसने इब्रार के साथ दोस्ती कर ली, बस उसने कहा कि चलो यार और तो कोई बचा नहीं, तू और मैं ही रह गए, हम दोनों ही आपस में कर लेते हैं। तो ये जो 11 है ना खेल रहे हैं आपस में, ये सिर्फ आपस में ही खेल रहे हैं तोता मैना की जोड़ियां बना के, बाकी तो कोई है ही नहीं, इन लोगों के अंदर यूनिटी नजर ही नहीं आ रही। अभी आप देखें न्यूजीलैंड वाले मैच में रिजवान शाहीन को कह रहे हैं कि यार उस जगह पे बॉल कर, ये कर, उसको बातें सुना रहे हैं, वो आगे से उसको शुरू हो गया कि क्या करूं मैं, ये हो गया वो हो गया। आज भी आप देखें कितना स्कोर खाया, 2 विकेट ली शाहीन शाह अफरीदी ने, लेकिन 80+ स्कोर वो भी खा गए। तो यार मुझे बताएं कि ये हमारे प्रीमियम बॉलर्स का हाल है, तो फिर इनसे क्या एक्सपेक्ट करें हम। ये हमें मैचेस जितवाएंगे, ये हमें जो है कोई सुख का सांस लेकर देंगे, या ये हमें सुख देंगे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चैंपियंस ट्रॉफी का बेड़ा गर्क हो गया, अब बैठ के आकिब जावेद भी तालियां मारे और जितने मैनेजमेंट के बाकी बंदे हैं वो सारे तालियां मारे, जिनको फ्री हैंड मिला हुआ था कि आप लोग करें। सिलेक्शन कमेटी बैठ के अब पता क्या करे, लूडो ले और वो खेले, क्योंकि सिलेक्शन तो उनके बस की बात है नहीं, उन्होंने अपनी अना को लेकर चलना है। और मैंने पहले आप लोगों को बात बोली थी आकिब जावेद की भी कि आकिब जावेद आ गए, अब आपको टीम में शाहीन शाह अफरीदी भी नजर आएंगे और हारिस रऊफ भी नजर आएंगे। हारिस रऊफ से जान छूट गई थी, लेकिन जैसे ही आकिब जावेद है आपको पूरा लाहौर कलंदर का ग्रुप दिखाई देगा टीम में, और वो दिखाई दे रहा है। एक जल्मी ग्रुप है, एक कलंदर ग्रुप है, और इसी तरह बस टीम में जो है ग्रुपिंग चल रही है। अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड का ग्रुप टीम से बाहर है शादाब वाला, वो वरना वो भी होता तो फ़हीम अशरफ एक उनके ग्रुप का बंदा है, लेकिन वो टीम से बाहर है। अगर तो वो शादाब होते तो फिर जाहिर सी बात है फ़हीम अशरफ भी टीम में होते, फिर हसन अली भी टीम में होते। तो इनकी ग्रुपिंग ही चल रही है, ग्रुपिंग के अलावा इस टीम में है ही कुछ नहीं। और जब तक ये चलती रहेगी इसी तरह टीम का इसी तरह बेड़ा गर्क होता रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि सलमान अली आगा को नहीं खेलने आता, मैं ये नहीं कहता सऊद शकील को नहीं खेलने आता, मैं ये नहीं कहता बाबर को नहीं खेलने आता, मैं ये नहीं कहता इमाम को नहीं खेलने आता,
मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, इन सबको खेलने आता है, इन सबको सब कुछ करने आता है। आज अब इनके ऊपर रखो एक डंडा और कहो कि भाई मैच फीस किसी को नहीं मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट सबके कैंसिल होंगे, देखो किस तरह परफॉर्मेंस आती है। ना आए ना तो भाई गिरबान से पकड़ लेना आके। बात ये है कि इन लोगों को मिलने हैं इनके पैसे, इनको मिलने हैं इनके पीआर एजेंसियों से पैसे, बल्कि उस पे तो लगाते हैं तभी तो इनका नाम बनता है, बगैर कुछ किए भी इनका नाम तभी बनता है, उस पे लगाते हैं पैसे। इनको जो ये इश्तिहारात करते हैं उससे पैसा मिलता है, मैच फीस मिलती है, उसके अलावा अगर गलती से कभी जीत जाए तो उसके इनामात अलहदा मिलते हैं, शोहरत अलहदा है। पांचों उंगलियां जब घी में है तो भाई फिर उनको क्या मसला है, उनको क्या सरदर्दी है फिर कौम के नाम से। कौम का नाम जाए बहाड़ में, कौम चाहे बहाड़ में, फैंस जाए बहाड़ में, इन्होंने तो अपनी मर्जी करनी है। मुझे तो यकीन करे कि उन लोगों में दुख होता है जो पाकिस्तान से स्पेशल गए हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मैंने देखे हैं, इंस्टाग्रामर्स, इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के, जो मैच देखने गया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। उन लोगों की तो सही बोए बोए होगी यार, एक तो यहाँ से पैसा लगा के भी गए, फिर इतने महंगे टिकट्स वहां पे खरीदे, वहां पे जाके बैठा उन्होंने और टाइम जाया किया एक किस्म का कि वन साइडेड मैच है शुरू से, उन्होंने आपको खेलने ही नहीं दिया। सीधी बात है, इंडियन बॉलर्स ने आपको हिलने ही नहीं दिया, चाहे उनके स्पिनर्स हैं चाहे उनके पेसर्स हैं। हमारे तो बैट्समैन डरे 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 डरे, जब तक इनके अंदर से डर नहीं निकलेगा कि हम आउट ना हो जाए, तब तक ये लोग नहीं परफॉर्मेंस दे सकते। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी इनको प्रैक्टिस करवा लें, जितने मर्जी नेट करवा लें, जो मर्जी कर लें, जब तक इन लोगों के दिमागों से डर नहीं निकलेगा, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। और वो डर किस तरह निकलेगा, वो भी मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, सबसे बड़ी चीज फिटनेस लेवल जब तक इन लोगों के बेहतर नहीं होंगे, कुछ नहीं बेहतर हो सकता। आज हमारी टीम की नाकामियों की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे प्लेयर्स के फिटनेस लेवल ही जीरो है, फिटनेस है ही नहीं। जब तक आपकी फिटनेस नहीं है, आप फिट नहीं है, आप कोई काम नहीं कर सकते। आपको मैं मिसाल दूंगा, आप जाते हो ऑफिस, आपकी तबीयत ठीक होगी, आपकी सेहत ठीक होगी तो आप ऑफिस में सही तरीके से काम करेंगे ना। जिस दिन आपके सर में दर्द होगा, आपको नजला जुकाम बुखार होगा, तो आप उस दिन ऑफिस में भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। तो भाई इसी तरह जब आपकी फिटनेस लेवल ग्राउंड में बेहतर नहीं है तो आप किस तरह परफॉर्म करेंगे। आपको यही होगा यार मेरा पैर ना मुड़ जाए, मेरा कंधा ना मुड़ जाए, मेरी कमर से चुकना निकल जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो फिर आपने क्या परफॉर्मेंस देनी है उधर। ये तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, उनके तो प्रॉपर एथलीट लगेंगे आपको, टीम इंडिया के आपको प्रॉपर एथलीट्स लगेंगे। तो फिर प्रोफेशनल्स के साथ तो मरियल बंदे नहीं मुकाबला कर सकते। ये तो हमारे तो मरियल है बेचारे। ये तो जो पैसा है ना ये सारा ड्रेसिंग पे लगाते हैं, अपने खाने पीने पे थोड़ा ही लगाते हैं कि हम अब कोई अच्छी खुराक खा लें, कोई साफ सुथरी खुराक खा लें, अच्छी एक्सरसाइज कर लें जिससे कोई हमें फायदा हो, हम कोई जाके परफॉर्मेंस दे दें, अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, 4 ओवर फेंकते नहीं है, उसके बाद यूं गोडा रख के बैठ जाएंगे सीधा करके ग्राउंड में। ओहो हो, बड़ी बॉलिंग कर लिया, एक छक्का मारेंगे नहीं, उसके बाद कमर पकड़ के बैठ जाएंगे, ओए होए 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 होए। बहुत लंबी बारी कर लेती है। बस इन लोगों के यही ड्रामे हैं, क्योंकि फिटनेस नहीं है इसलिए इनकी परफॉर्मेंस नहीं आती। बाकी इन लोगों की हर चीज फिटनेस के साथ जुड़ी हुई है, फिटनेस नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। और इन लोगों की फिटनेस ही नहीं है इसलिए इनसे कुछ हो ही नहीं पा रहा, और अगर ये कुछ करना भी चाहें तो इन लोगों की जो आपस में एक दूसरे के साथ झगड़े चल रहे हैं ना, उस वजह से ये कुछ कर ही नहीं पाते। और जो इन लोगों ने, मैं फिर कहूंगा, मैं बात करना नहीं चाह रहा था, ये जिमरन आ गया तो कर देता हूँ, कि जो इन लोगों ने शान मसूद के साथ किया, इसमें सलमान अली आगा शामिल है, इसमें मोहम्मद रिजवान शामिल है, इसमें बाबर आजम शामिल है। ठीक है, इन लोगों ने जो शान मसूद की कैप्टनसी गिराने के लिए किया, आज मोहम्मद रिजवान के साथ वही हो गया है। आज मोहम्मद रिजवान के साथ वही हो गया है। ये मकफाते अमल होता है कि अगर आप जो दूसरे के लिए बोओगे वो काटोगे खुद भी। तो शान मसूद ने तो सह लिया, WTC का बेड़ा गर्क तो हो गया, उल्टा सीटी का भी बेड़ा गर्क हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी भी आपके हाथों से गई। तो जो आपने उसके लिए गंद घोला था ना, वो आपके अपने सामने भी आ गया। तो इसलिए परेशान होने की या वो है दुख अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को, इस हार को खुशी से एक्सेप्ट करो, क्योंकि हम लोग डिज़र्व करते हैं, हम लोग डिज़र्व करते हैं। आप लोग अपने दिलों के ऊपर हाथ रख के बोलो कि क्या आज आपकी टीम जीत डिज़र्व करती थी? इस बॉलिंग अटैक के साथ, इस बैटिंग अटैक के साथ, इस मिडल ऑर्डर के अटैक के साथ, क्या आपकी टीम जो थी वो जीत डिजर्व करती थी?
डीप डाउन सारे पाकिस्तानियों को पता है कि नहीं करती थी, नहीं करती थी तो नहीं मिली, सिंपल। बाकी बातें आज बहुत मैंने कर दी, वीडियो आज काफ़ी लंबी होगी, क्योंकि एक भड़ास थी मेरे दिल के अंदर जो मैं निकालना चाह रहा था। मैंने कहा कि चलो एक दफ़ा 23 फरवरी गुजर जाए, उसके बाद एक अच्छी सुकून वाली वीडियो बनाऊंगा इन लोगों के ऊपर, और सारी बात उसके अंदर डिटेल से करेंगे। और आज जो था वो 23 फरवरी गुजर गया, और हम लोगों की ज़लालत एक और मत्थे लग गई, एक और रिकॉर्ड इंडिया का चढ़ गया। बस इसलिए मैंने सोचा कि आज सारी बात सुकून से डिटेल से आप लोगों के साथ करेंगे, कि ताकि फिर दिल में कोई और खलिश ना रहे। अब जो है बांग्लादेश भी यकीन करेगा, मुझे नेक्स्ट मैच में डर ही लग रहा है, और मैं दुआ करूंगा कि बांग्लादेश भी जीत जाए। सिंपल इज दैट, हम उनसे भी जीतना डिजर्व नहीं करते। और बाकी यही कहूंगा यार कि आप लोगों की क्या राय मैं मांगू। आप लोगों ने गालियां अगर इनको देनी है या बुरा भला कहना है, तो वो आप जरूर इन कमेंट सेक्शन में आके पाकिस्तानी टीम को कह सकते हैं। बाकी इंडिया ने तो परफॉर्मेंस अच्छी की, इसलिए वो जीते, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में तो नहीं पूछना। इनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप लोग जो कहना चाहें वो कमेंट सेक्शन में दिल खोल के आप लोग कह सकते हैं। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी से बेल आइकन को दबाना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। और अगर आप ये वीडियो जो है फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को लाजमी से फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।